देखो इस बार की बीबीडी सेल और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे अगर आपने 40,000 रुपए का नया लैपटॉप खरीदना है तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। ओके, अब मैं आपको सीधा लैपटॉप ही बता सकता हूँ कि भाई ये वाले 5 लैपटॉप सबसे बढ़िया, इसे जाके आप बाय कर लो। लेकिन नहीं, लैपटॉप चेक करने से पहले प्रोसेसर को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रोसेसर को हम बाय कर सकते हैं, किसमें आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। एंड अगर आपने कोडिंग, एडिटिंग या फिर गेमिंग जैसे काम करने हैं, हैवी काम करना चाहते हो, तो फिर आपके लैपटॉप के अंदर कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए। देखो जब भी हम लैपटॉप परचेज करते हैं हम इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, 12 जनरेशन का प्रोसेसर है या फिर AMD राइजन का प्रोसेसर है। प्रोसेसर के पीछे U लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, इस चीज पे हम ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जांपल i5 का 1335U प्रोसेसर है, i5 का 1334U प्रोसेसर है। राइजन की बात करें तो 7535HS प्रोसेसर है और i5 का 12450H प्रोसेसर है। देखो जितने भी U सीरीज वाले प्रोसेसर आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं ना, उनके अंदर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन नॉर्मल काम हो सकते हैं उस लैपटॉप पे। अगर आपने गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, कोडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए U सीरीज का प्रोसेसर मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। एंड दूसरी तरफ जब भी हम बात करते हैं H सीरीज के प्रोसेसर की, तो वो लैपटॉप बने होते हैं हैवी काम करने के लिए। लाइक अगर आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलाने, आपने मल्टीटास्किंग करनी है, आप कोडिंग करते हो, मल्टीपल वेबसाइट्स को देखना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करनी है आपने, ये तभी पॉसिबल होगा अगर अपने लैपटॉप के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर है। H सीरीज के प्रोसेसर के अंदर आपको बैटरी बैकअप चाहे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करने के लिए उसी को बाय करना है हमने। अब 40,000 रुपए के बजट के हिसाब से ना यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली। बाकी जो भी होगा वो मैं आपको वीडियो के अंदर साथ के साथ बता दूंगा। तो बहुत ही सिंपल चीज है। देखो अगर आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, ज्यादा हैवी कोडिंग नहीं करनी है, हैवी टूल्स नहीं चलाने, नॉर्मल आपने डेली डे टू डे टास्क करने हैं, U सीरीज वाला प्रोसेसर बाय करेंगे, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा लंबा मिलेगा। ट्रेडर हो, ओकेजनल गेमिंग भी करते हो, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी है, आपने कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, रील्स एडिट करना चाहते हो, फिर आपने बाय करना है H सीरीज वाला प्रोसेसर। लेकिन एक और चीज का हमने ध्यान रखना है कि कभी भी 40,000 रुपीज के अंदर हमने 8GB रैम वाला लैपटॉप बाय नहीं करना। 16GB की रैम कम से कम होनी चाहिए, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी लैपटॉप बताऊंगा ना, सभी की मैंने रैंकिंग करी है। रैंकिंग मैंने परफॉर्मेंस के हिसाब से करी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल लैपटॉप, बेस्ट बैटरी बैकअप वाले, जिसपे रेगुलर काम कर सकते हैं हम, डेली डे टू डे टास्क। तो भाई सबसे पहला लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। ये स्टार लैपटॉप है। देखो इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है नॉर्मल डेज के अंदर विदाउट सेल की अगर बात करें तो दैट इज 53,000 रुपीज, बट सेल के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा 42 से 43,000 रुपए का। अगर आपने इस लैपटॉप को 42-43,000 के आसपास परचेज कर लिया, ये आपके लिए सबसे बेस्ट डील रहेगी। i5 का 1335U प्रोसेसर दिया गया है। U सीरीज का प्रोसेसर है, नॉर्मल काम तो बढ़िया होते ही है, लेकिन 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। लैपटॉप में प्रोसेसर बढ़िया के साथ ही फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है, 180 डिग्री हिंज दे रखी है, टाइप C to C चार्जर मिल जाएगा, 2 USB टाइप C पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि फुली फीचर्ड है, लाइक डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, तीनों को सपोर्ट करती हैं दोनों पोर्ट्स। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। लैपटॉप में 16GB की रैम दे रखी है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड 4266 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। इसकी रैम फास्ट है एज कम्पेयर टू बाकी कई लैपटॉप जो इस बजट के अंदर में मिल जाते हैं, उनके अंदर आपको 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम ही मिलती है, बट इसकी रैम की परफॉर्मेंस ज्यादा फास्ट है। 512GB की Gen 4 SSD लेटेस्ट है, इसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी ज्यादा फास्ट मिलती है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, लाइट वेट लैपटॉप चाहिए डेली यूजेज के लिए, इट इज द बेस्ट लैपटॉप टू बाय राइट नाउ। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के Iris ग्राफिक्स। MS ऑफिस भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब देखो ये जो लैपटॉप है ना, इसकी डिस्प्ले के कलर्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मतलब इसके साइड विंग एंगल्स एकदम ही बढ़िया है, एकदम ही ब्राइट है इसकी डिस्प्ले, काम करने में मजा आता है इसकी डिस्प्ले पे। अगर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल नहीं मिलता, आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है लैपटॉप जल्दी से, फिर आपने क्या करना है, Acer Aspire 3 को बाय कर लो। दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस ही हैं, बस Acer वाले के अंदर में 1335U की जगह पे 1334U प्रोसेसर मिल जाता है। दोनों के अंदर परफॉर्मेंस का 19 पीस का फर्क देखने को मिलेगा, बट ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है। एंड Acer के लैपटॉप की जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल। लैपटॉप आपको 14 इंचेस के अंदर मिल जाएगा। दोनों के बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, आप इन्हें जरूर चेक करना। अगला लैपटॉप है Lenovo का ThinkBook। देखो ThinkBook जो सीरीज है वो बहुत ही प्रीमियम सीरीज है, दिखने के अंदर बहुत ही डिफरेंट लगती है, डिजाइन काफी बढ़िया इस सीरीज का। नॉर्मल डेज के अंदर लैपटॉप सेल होता है 50,000 रुपए का, लेकिन इसका जो सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है ऑन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल दैट वुड बी अराउंड 43,000 रुपीज ओनली। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया, लेटेस्ट सीरीज का 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 7535HS, 16GB की रैम, 512GB SSD। एक मजे की चीज पता है क्या है, प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर हमें काफी कम लैपटॉप ऐसे मिलते हैं जिनकी रैम को एक्सपैंड करने का ऑप्शन दिया गया हो। इट इज वन ऑफ दोज लैपटॉप्स, बिकॉज इसकी रैम को हम 64GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल मिल जाती है वो लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। एंड अगर आप कंटेंट क्रिएशन वाले काम करना चाहते हो तो भी लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज इसकी जो डिस्प्ले साइज है वो आपको मिल जाता है 16 इंचेस का, एंड इसकी रेजोल्यूशन भी ज्यादा बढ़िया है। फुल एचडी नहीं बल्कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है, IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाएंगे लैपटॉप में। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2024। इसका भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, HP का लैपटॉप है। अगर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल नहीं मिला फिर आप HP 15 को परचेज कर सकते हो। मैंने दोनों के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। एक चीज करो, जो भी लैपटॉप आपको पसंद आ रहा है उसे आप
अभी ऐड टू कार्ट करके रख लो। अगला लैपटॉप है, अगर आपने हैवी काम करने हैं भाई, Acer Aspire Lite लैपटॉप नॉर्मल सेल होता है 45,000 रुपीज का, बट इसका जो सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट वुड बी अराउंड 40,000 रुपीज। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है, रैम नॉट एक्सपेंडेबल बट स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप है ये, नॉर्मल डिस्प्ले जो कि इस बजट की ऑलमोस्ट हर लैपटॉप के अंदर में मिल जाती है, वही डिस्प्ले दे रखी है, IPS पैनल है, साइड विंग एंगल्स काफी बढ़िया है, कलर एक्यूरेसी भी काफी बढ़िया होती है इसकी, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के UHD ग्राफिक्स। इसकी जो टॉप लिड है वो मेटल की है, 180 डिग्री हिंज हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है। अब देखो इसके ऊपर थोड़े बहुत हैवी काम कर सकते हो बिकॉज H सीरीज का प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाता है, थोड़े हैवी काम भी ये हैंडल कर लेगा। अगला लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Slim 3, इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, दिस इज द वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, ये लैपटॉप आपको 2 डिस्प्ले साइज के अंदर मिलेगा, 15 इंचेस के अंदर भी अवेलेबल है, 14 इंचेस के अंदर भी हमें लैपटॉप मिल जाएगा, एंड मैंने रिव्यू किया था 15 इंचेस वाला मॉडल। लैपटॉप देखो नॉर्मल डेज के अंदर सेल होता है 47,000 रुपीज का, बट इसका जो सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट वुड बी अराउंड 40,000 रुपीज। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। मैक्सिमम इसका जो बोर्ड है वो 16 GB की रैम को सपोर्ट करता है, तो हमें इसके अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल रैम दे रखी है मैक्सिमम। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस के अंदर एंड 15.6 इंचेस के अंदर दोनों डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप अवेलेबल है, फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल की UHD ग्राफिक्स। हाँ, जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तब मैंने इसके ऊपर एडिटिंग के साथ ही गेमिंग भी टेस्ट करके देखी थी, वैलोरेंट खेल के देखी। कभी कभी अगर आपका वैलोरेंट जैसी गेम खेलने का मन है तो वो चीज हो जाएगी, इसके ऊपर पॉसिबल है, लैपटॉप के अंदर आपको लैग नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही गेमी लैपटॉप वाली परफॉर्मेंस तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। प्रोफेशनल लैपटॉप है लेकिन गेमिंग करवा देगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 2024 लेटेस्ट वाला। अगला लैपटॉप है ASUS का एक्सपर्ट बुक सीरीज का P1। देखो ये बहुत ही स्पेशल लैपटॉप है बिकॉज ये लैपटॉप एक तो अभी इसी साल लॉन्च हुआ है, ये बिजनेस लैपटॉप है, इसका जो लुक्स है, जो डिजाइन है, जो विजन है इस लैपटॉप को बनाने का, वो मेनली टारगेट करता है बिजनेस यूजर्स को। आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हो फिर ये लैपटॉप आपके लिए ज्यादा बड़ी ऑप्शन रहेगा, बिकॉज इसकी जो बिल्ड क्वालिटी हमें मिल जाती है ना वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगी। लैपटॉप सीधा टेबल की हाइट से नीचे गिर जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इसके अंदर हमें बाकी सारी चीजें भी बढ़िया मिल जाती हैं। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H। एक चीज पे ध्यान दो, देखो जितने भी प्रोसेसर हमने अभी तक की वीडियो के अंदर चेक करे हैं ना, उन सभी के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। इससे बढ़िया एंड इससे पावरफुल प्रोसेसर आपको इस बजट के अंदर दूसरा कोई नहीं मिल सकता। 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीजें लेटेस्ट हैं, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बट सेल के अंदर हमें अपने बजट के अंदर ही मिल जाएगा। लाइक इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो है 57,000 रुपीज, बट सेल के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा 45,000 रुपीज का, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। एंड यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म करके चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। गेमिंग लैपटॉप के सिर्फ 2 ऑप्शंस के ऊपर हमने फोकस करना है, दोनों में से भी एक जो नंबर 1 पे रखना है हमने, दैट इज Acer Aspire 7। ये लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। लैपटॉप नॉर्मल डेज के अंदर सेल होता है 51,000 रुपीज का, बट इसका जो सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट वुड बी अराउंड 41-42,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाएगा। प्रोसेसर दिया गया 13420H, 8 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, एंड इसके अंदर में दिया गया 2050 GPU, TGP 55 वॉट्स है। अब इसके ऊपर जब मैंने गेमिंग टेस्ट करके देखी, GTA 5 खेल के देखी थी एंड गॉड ऑफ वार खेल के देखी थी। GTA 5 हाई सेटिंग के ऊपर 100 से 110 FPS मिल रहे हैं कांस्टेंट। गॉड ऑफ वार लो सेटिंग के ऊपर चला के देखिए तो गेम अपनी चल गई थी 50 से 55 FPS मिल रहे हैं। तो गेमिंग करनी है, एडिटिंग करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, ऐसे अगर आपने काम करने हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे होना चाहिए। दूसरा लैपटॉप कलरफुल का, जो कि नॉर्मली सेल होता है 48,000 रुपीज का, बट सेल के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा अंडर 40,000 रुपीज। i5 का 12500H प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, एंड इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको 3050 GPU मिल जाएगा। 4 GB VRAM है, TGP 75 वॉट्स है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को आप चेक कर लो। बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस लैपटॉप के अंदर हमें मिल जाती है, एंड इस लैपटॉप पे हमें 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग Acer Aspire 1 आपने रखना है फर्स्ट प्रेफरेंस पे। सेकंड ऑप्शन पे है कलरफुल वाला। अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, भाई कमेंट सेक्शन आपका ही, आपको हर बार आंसर मिल जाता है, आपकी कोई भी क्वेरी होती है। आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कर सकूं। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, अगर किसी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, कोई स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, वो भी मुझे कमेंट करके बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।